Hello traders. I hope everybody is doing fine and today we will be discussing about head and shoulder pattern. So ये वीडियो होगी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो पैटर्न्स है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने जॉन जेमर्फी सर की बुक से सीखे हैं एंड कुछ मार्केट एक्सपीरियंस है कुछ सालों का उससे थोड़ा सा और अच्छे से आप इन सब चीज़ों को रिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हम सबको ये सब पैटर्न्स पता है लेकिन स्टिल हम सब इन पैटर्न्स को ट्रेड करते टाइम फेल होते रहते हैं, बार बार फेल होते हैं। हम सबसे पहले एक रीजन जानना चाहेंगे कि हम क्यों फेल होते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट रीजन, अब ये जब ये पैटर्न सबसे लास्ट लेग में होता है, ओके, सो उस समय में जब ये अपने रेसिस्टेंस से वापस अपने जो उसका शोल्डर का बॉटम है उसकी तरफ आता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वापस आते हुए कैंडल्स है, ये कैंडल्स एक पूरी सेलिंग पावर के साथ नीचे आ रही होती है, ठीक है। एंड अभी मैं आपको एक कुछ टाइम बाद एक और पैटर्न दिखाऊंगा जो कि सक्सेसफुल पैटर्न है। वहां पे ऐसा नहीं होता है, जब भी लास्ट लेग में एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ वीकेंड को निकालने के लिए होता है, वहां पे कभी भी हैवी सेल ऑफ नहीं होता है। ओके, एंड जब ये रिबाउंड करके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एक रीटेस्ट होना बहुत जरूरी है। इस रीटेस्ट के बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो एटलीस्ट आप समझ जाते हैं कि जो रेसिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन चुका है। ये पैटर्न सक्सेसफुल तभी होता है तब ये रीटेस्ट होकर ऊपर जाता है। अनटिल अनलेस ये पैटर्न सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, या फिर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे एंड उसके बाद एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेट करे। सस्टेन करना बहुत जरूरी है इसका। ओके, सो दिस दिस इज द मेन रीजन कि यहाँ पे ये फेल होता है। एक्चुअली ये जिस मतलब जिस स्क्रिप्ट का चार्ट है उसका वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम होता तो आप और अच्छे से समझ पाते कि जब ये लास्ट लेग की तरफ होता है, जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वॉल्यूम हमेशा बहुत कम होगा, बहुत लो वॉल्यूम के साथ आता है। एंड जैसे ही ये अपनी यहाँ से ये जब बॉटम बना के ऊपर जाने का शुरू होता है, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, ये एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जो शोल्डर्स होंगे वो शोल्डर्स उसके जो उसका ये पूरा एरिया होगा इसके 50% से ज्यादा एरिया होना चाहिए शोल्डर का एंड 75% से कम एरिया होना चाहिए शोल्डर का। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट ये मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है पुराने वो मानते हैं कि जब ये ऐसा अगर होता है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है ये। ओके, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब हम समझ चुके हैं कि वॉल्यूम का किस तरीके से फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है जब वो नीचे की तरफ आ रहा है। एंड अगर इस पैटर्न सक्सेसफुल होना ही है तो लास्ट जो उसका लास्ट शोल्डर जो होगा उसके बाद से जब वो ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, उसकी फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि बताया कि उसके हेड से उसका जो शोल्डर होगा 50% रिट्रेस करना चाहिए या फिर और 75% ज्यादा रिट्रेस नहीं करना चाहिए। ओके, एंड पैटर्न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद में वो उसका रिटेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तभी हमको हमारा स्टॉप लॉस मिलेगा, तभी हम समझ पाएंगे किस तरीके से वो वहां पे रिएक्ट करने वाला है। ओके, एंड ये एक एग्जांपल है जो कि अभी ऑनगोइंग मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है। इससे हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं एक्चुअली ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं, इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये एक उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ओके, सो ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है। ओके, एंड जब यहाँ पे आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जब इसके जो लास्ट शोल्डर बना रहा था उस टाइम पे इसके वॉल्यूम नीचे आते की तरफ बहुत लो वॉल्यूम था। ओके, एंड जब यहाँ से ये इसी कैंडल से इसके वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ एंड बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद रीटेस्ट हुआ इसका एंड जब ये रीटेस्ट हुआ इसका तो फ्राइडे को ही मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था कि ये सक्सेसफुली रिटेस्ट हो चुका है। एंड अभी जो टारगेट है वो 8200 प्लस का टारगेट है। एंड ये टारगेट आने में हो सकता है 2-3 हफ्ते लग जाए क्योंकि ये सारी कैंडल्स वन डे बेस पे कैंडल है। ओके, एवरी डे वन कैंडल, तो इतना टाइम तो लगता ही है ऑब्वियसली। अब हम समझ चुके हैं वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी
इसके जो शोल्डर्स हैं इसके हेड के मोर देन 50% है, ओके। 50% बनता है 7.35%, एंड इसके दोनों ही शोल्डर एकदम परफेक्ट शोल्डर्स हैं, 7.63% पे जो इनका दोनों शोल्डर की बराबर वो है एरिया है, ठीक है। एंड ब्रेकआउट आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं जो शोल्डर की जितनी लेंथ होती है, सबसे पहले उतनी लेंथ का टारगेट आ सकता है, इजी टारगेट होता है। उसके बाद जितनी हेड की लेंथ होती है वो टारगेट हम देखते हैं कि किस तरीके से अचीव हो सकता है। अगर रीटेस्ट हो चुका है, ऊपर जाना शुरू हो चुका है, और अगर कुछ कुछ नेचुरल डिजास्टर या फिर कुछ बुरा नहीं होता, तो ये टारगेट्स मोस्टली आ ही जाते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म्स के थोड़े से मीन्स लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि बहुत ही छोटे टर्म के टारगेट नहीं है, आने में लग जाते हैं 2-3 हफ्ते महीने लग जाते हैं, बट आ जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड ये शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ये सब पैटर्न्स हम सभी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, लेकिन जब तक हम पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इन पैटर्न्स को सक्सेसफुली ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही वो कन्विक्शन अपने अंदर आप बना पाएंगे। ओके, सो अच्छे से समझिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड फिर ट्रेड कीजिए। Okay, so that's all for the day, and good luck for your trades. Bye.